जी ऑनलाइन स्टूडेंट से आवाज ठीक है। जी 24 तक हुआ था, 27 करेंगे। कर लें, वर्किंग करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट शुरू करें। जी जज़ाकल्लाह जी राय साहब। ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ जी, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का। ब्रॉड डाउन है 150 एंड 50। कैरेट डाउन है 250 एंड 120। शेयर अगर इशू है तो कितने पे इशू हुए होंगे? शेयर कैपिटल में डिफरेंस है 100 और प्रीमियम में डिफरेंस है 70। क्या एंट्री बनी होगी जी? शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट, कैश डेबिट बाय 170। ठीक है, 28 करें। $50 पर शेयर। कितना बनेगा डिविडेंड? 50 पैसा पर शेयर, आधा रुपया, तो 400 मिलियन शेयर है। 20, ठीक है। क्लोजिंग बनेगा 160। 30th which of the following would be an entry in the statement of changes in equity? Taxation, long term loan, नॉन करंट एसेट, गेन। ठीक है, लास्ट वन सोच के कीजिएगा, इसमें गलती हो सकती है। कंसंट्रेशन जरा ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बताएं। 33 का डिडक्शन ढूंढनी है अपने रिटेन अर्निंग के कॉलम में, एक ही एंट्री बताएं। इससे सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स में डिडक्शन नहीं होगी, प्लस होगा। इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, शेयर प्रीमियम में और शेयर कैपिटल में। कैश डिविडेंड रिटेन अर्निंग में लेस होगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व की एंट्री, तो डिडक्शन ढूंढनी थी अपने, तो इन दो सिचुएशंस में रिटेन अर्निंग्स पे डेबिट होगी। ठीक है, दो ही ढूंढने थे हमजा जी। होमवर्क क्या था कल? मोहानी, फखर और मोहानी और फखर रिवाइज हो गए दोनों। कैश के लिए फिर निकालते हैं एंड में टाइम जरा, फिर इसमें एक दो पॉइंट्स बताइएगा मुझे। पहले जरा IS-20 ढूंढें, पहले जरा MCQs कंप्लीट कर लें आज का। पहला चैप्टर रिवाइज है ना? करें जी पहला।
तो लिख के करें ना, इस तरह तो नहीं यार, कोई फायदा। 2021 में 1 मिलियन रिसीव हुआ, नेक्स्ट 4 इयर्स में 150 बंदे रखने हैं, कितने साल बाद? 1 साल बाद। फिर पता ये चला कि कंडीशन मीट नहीं हो सकेगी और रिक्वायर्ड है जी ग्रांट फुल वापस। क्या करेंगे 1 जनवरी 2022 को? वो पे ही रख लें, पर हाँ जी, पे रख लें साथ में। कितना डेफर पड़ा होगा, कितना इनकम बन गया होगा, तो क्या एंट्री होगी? डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट 7.5 लाख, एक्सपेंस है या लॉस है? प्रॉफिट लॉस में डेबिट होगा 250, कैश क्रेडिट होगा, डबल एंट्री। कैश क्रेडिट 1 मिलियन, डेफर्ड ग्रांट डेबिट 750, ग्रांट इनकम कह लें, ग्रांट एक्सपेंस कह लें, लॉस कह लें, डेबिट होना प्रॉफिट लॉस में 250। ऑप्शन, ऑप्शन बी या सेकंड करें? ग्रांट रिलेटेड टू एसेट के एक्सेप्टेबल मेथड्स, क्या कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं? ऑप्शन सी, या डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट कर लें या एसेट में से नेट कर लें। डन है सर, थर्ड करें? एक मिनट करने दें, ऑनलाइन साबित कर। नहीं कुछ क्वेश्चन तो समझ आ गया ना, क्या मसला? बताएं, आप अपना आंसर बताएं। मेरा ख्याल में तो आंसर अवेलेबल नहीं है। अल्फा तो नहीं होगा, अल्फा क्यों होगा? ये अल्फा की वजह, हाँ पेमेंट तो फिर क्या हुआ, तो 500 कहाँ से डेबिट हो गया? वो कितने साल बाद रीपेमेंट हो रही है यार? तो 3 साल बाद आप 5 लाख कैसे बने? अपनी तरफ बुक खोलें, इस केस में ऐसे नहीं करते, इसमें से कोई भी फिगर नहीं है, ये मिस्टेक है। जन देखना ये होता है कि जितने पैसे पे हो रहे हैं उस उससे रिलेटेड कितना पड़ा होगा। इधर अपनी बुक खोला, अगर हाफ पेमेंट हो रही है तो ये नहीं देखना कि पूरे में से कितना बाकी बचा हुआ है। वो जो आगे जाके चैप्टर के एंड में जाके एग्जांपल्स हैं। ये वॉल्यूम 2 में। पेज 169, 169 नहीं है शायद, 168 के एंड पे जो एग्जांपल है।
इसमें 1 जनवरी 2022 को क्या हुआ, जरा रिवाइज करें। फर्स्ट जनवरी 2022 को एक एंट्री हुई, कितनी ग्रांट रीपे हुई है? कितनी आई ग्रांट थी, कितनी रीपे हुई है? 100 ग्रांट आई थी, 90 वापस हुई है। तो डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस पड़ा हुआ था 60। कैसे? 2020 दो दफा ट्रांसफर होने के बाद 60 पड़ा था, लेकिन ये 54 क्यों डेबिट हुआ है? हाँ जी, देखना ये होता है कि जितने पैसे जा रहे हैं उससे रिलेटेड डेफर्ड ग्रांट कितनी पड़ी हुई है, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो फिर प्रॉफिट लॉस में जाएगी। तो कैलकुलेटर पकड़ें, 90 डिवाइडेड बाय 5, क्या मतलब बनेगा 18 का? 90 में से पर एनम 18 ट्रांसफर होना चाहिए, तो 2 साल 90 में से 18 ट्रांसफर हुआ होगा, तो 36 हो जाएगा। माइनस करें 90 से, तो इसका मतलब 90 में से 54 डेफर पड़ा होगा, और जो 36 प्रॉफिट लॉस में गया होगा वो फिर रिवर्स होगा। एक सेंटेंस भी लिखा होगा इसकी एंट्री में, पेज नंबर 169 के स्टार्ट पे, पढ़े जरा। इस केस में देखना ये होता है कि जितने पैसे वापस जा रहे हैं उस में से कितना डेफर पड़ा है। तो यहाँ जो फिगर्स लिखी हुई है, ये 5 लाख डेफर पड़ा तो होगा 3 साल बाद, लेकिन ये तो 20 लाख में से डेफर पड़ा हुआ। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, असल में ये एक मिसप्रिंटिंग है इस डाटा में। तो ऑप्शन ए में करेक्शन करें जरा। नहीं, बीटा बीटा भी नहीं है, बीटा नहीं है यार, खुदा के लिए सही करें प्लीज। अपना आंसर बताएं, वैसे आपका क्या ख्याल है कितना होना चाहिए? मेरा ख्याल है 2.5 लाख से डेफर्ड ग्रांट डेबिट होगी और 7.5 लाख एक्सपेंस होगा। पे कितना हो रहा है? हाफ पे का मतलब कितना है? 10 लाख पे हो रहा है, उस 10 लाख में से कितना डेफर रह गया होगा, वो कैसे? 3 साल इसमें से ट्रांसफर हुए होंगे, 3 साल गुजरे हैं, तो 2.5 लाख डेफर्ड ग्रांट डेबिट और 750 होना चाहिए था। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं, वो इसमें मिसप्रिंटिंग है सवाल में। तो ये पहली में चेंज करना जरा, बताएं डेफर्ड ग्रांट कितने से डेबिट? 2.5 लाख, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा? ऑप्शन बी में क्या प्रॉब्लम है? 5 लाख तो वापस नहीं ना हो रहा। तो 2.5 लाख डेफर्ड ग्रांट में और 750,000 प्रॉफिट एंड लॉस में। साथ लिख लें पेज नंबर, कौन सा पेज? 168 69। समझ आ गया क्या कहा मैंने? दोबारा रिपीट करना जरा, क्या बोला मैंने? देखना क्या होता है? ये फर्स्ट एमसीक्यू मैंने ऐसी कोई बात क्यों नहीं की मैंने? वहां फुल रीपेमेंट हो रही थी, तो फुल में से ही जितना डेफर पड़ा हुआ है। लेकिन अगर फुल रीपेमेंट नहीं है तो जितना डेफर पड़ा है उसमें से जितना डेफर पड़ा है, जितना वापस हुआ है, वो पहले डेबिट होना, और बैलेंसिंग फिगर फिर प्रॉफिट लॉस। ठीक है। नंबर 4, ये बुक साथ रखें जरा, इसमें ये जो एंड में पेजेस आए थे उनमें से ढूंढ के बताने जरा, कुछ डिस्क्लोज वगैरह आएंगे। ट्राई करें वैसे नंबर 4, बार बार आप लोगों ने ये रिवाइज किया हुआ है इस जमाने में, आप कहते थे हम रिवाइज करके आए। दो स्टेटमेंट सही कौन सी हैं ढूंढने जरा।
जी ए ठीक है, मस्ट भी गलत है यहाँ, ऑप्शन है, या क्या हो सकता है, या क्या, या डेफर हो सकता है या डिडक्ट हो सकता है, तो मस्ट भी जरूरी नहीं है, बी सही है। ठीक है सर, या कैसे, या कैसे, या डेफर्ड इनकम इनकम बन के, या रिड्यूस डेप्रिसिएशन चार्ज हो, सी सही है स्टेटमेंट। प्री मार्केटिंग एडवाइस किस डेफिनेशन में शामिल है, किस में से नहीं है, किस में नहीं है, गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन में शामिल नहीं है, गवर्नमेंट असिस्टेंस की डेफिनेशन में मेरा शामिल है। ये जरा ढूंढ के बताइएगा, पेज नंबर 169 पीछे होगा ये, 169 से पीछे, 164 65 पे एक समरी शायद बनी हो, 4 पे, फ्री मार्केटिंग एडवाइस, और भी है कुछ चीजें। गवर्नमेंट असिस्टेंस दो तरह की शक्लों में हो सकती है। नंबर एक, इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्पोजिशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स ऑन कंपेटिटर्स। ना ये गवर्नमेंट असिस्टेंस है, ना इसका, ये गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं है, सॉरी, इसका ना क्या करना है, ना क्या करना है, गवर्नमेंट ग्रांट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज अगर हो तो इनकी एंट्री भी करनी है और इनके डिस्क्लोजर भी देना है। लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट्स में से एक्सक्लूड है दोस असिस्टेंसेज जिनकी वैल्यू ना हो, और दोस ट्रांजैक्शन विद गवर्नमेंट जिनमें अपनी नॉर्मल ट्रांजैक्शंस के साथ में से डिस्टिंग्विश ना किया जा सके। इन दो पॉइंट्स का सिर्फ डिस्क्लोजर देना है। ये जरा रिवाइज कर लो, ऊपर जरा एग्जांपल जो थी पेज के स्टार्ट में। फ्री टेक्निकल एडवाइस का क्या करना है, गवर्नमेंट ग्रांट में शामिल है लेकिन डिस्क्लोजर देना है, नीचे पड़े डिस्क्लोजर देना है या डिस्क्लोजर भी नहीं देना। फ्री मार्केटिंग एडवाइस भी गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, डिस्क्लोजर देना है। फ्री, ये भी गवर्नमेंट ग्रांट से एक्सक्लूडेड है, सिर्फ गवर्नमेंट असिस्टेंस के तौर पर डिस्क्लोजर देना है। नंबर 4, ये ना क्या है, ना क्या करना है? नहीं, ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, और ना ही गवर्नमेंट, ये इन द फॉर्म ऑफ प्रोविजन ऑफ, उसमें ही आएगी ना ये? नहीं उसमें, हाँ जिसका भी डिस्क्लोजर है, सॉरी। पहली तीन जो है ये वो असिस्टेंसेज हैं जिन पे वैल्यू प्लेस नहीं हो सकती। चौथी जो है इसे डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन से। ये चारों गवर्नमेंट ग्रांट्स की डेफिनेशन में नहीं है, इनका सिर्फ डिस्क्लोजर देना, ठीक है। एक नजर पढ़ ही लें यार पूरा पेज, 163 164, अभी तक नजर नहीं पड़ी वैसे इन चीजों पर। इन पेजेस की रीडिंग के लिए रिवीजन प्लान में भी लिखा है, आपको बताया भी है बार बार, उनकी रीडिंग करना मस्ट है यार, इस तरह ना करें। चले फाइनल बताएं, बाकी फिर मैं घर 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 पड़ेगी। जी नंबर 4 फाइनल बताएं, बी और सी ठीक है। डी में क्या मसला है?
अगर कोई ग्रांट की रीपेमेंट करें तो पिछले सालों में एडजस्टमेंट करते हैं या करंट ईयर में करते हैं? सॉरी जी, क्वेश्चन पूछा मैं। क्वेश्चन नंबर 6 करें। सॉरी फॉर क्वेश्चन। दूसरे साल की इनकम मांग रहा है, क्या आंसर बनेगा? लेकिन इस तरह का एक और क्वेश्चन भी किया था आपने वहीं 1670 पेज पे देखे, तो वहां तो ऐसे नहीं किया था। देख के बताएं वहां और यहाँ में क्या फर्क है। पेज 170 पे मेरा था। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के साथ आ जाए तो क्या डिस्कस हुआ था कि डेप्रिसिएशन के प्रोपोर्शन से करना है। यहाँ वहां देखें क्या किया और यहाँ क्यों क्यों ऐसे किया। मैं वहां तो कुछ और ही कर रहे थे हम। रेजिडुअल वैल्यू न होने की वजह से नेट इफेक्ट सेम ही हो जाएगा। वहां रेजिडुअल वैल्यू है, यहाँ रेजिडुअल वैल्यू निग्लिजिबल मीन जीरो है। तो रेजिडुअल वैल्यू अगर नहीं है तो फिर उसने भी फुली डेप्रिशिएट होना जब तक जीरो ना हो जाए, और इसने भी होना है। तो वहाँ 128 की एक डेप्रिसिएशन थी, रेजिडुअल वैल्यू सॉरी थी, दोनों तरह ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू वहाँ क्या किया था, पहले डेप्रिसिएशन निकाली थी जितने अरसे की है, उस डेप्रिसिएशन से परसेंटेज बनाई थी, और उस परसेंटेज को बेस बना के फिर हमने ग्रांट को इनकम बनाया था हर साल में। लेकिन अगर रेजिडुअल वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब एसेट ने पूरा डेप्रिशिएट होना। तो जरा पेज नंबर कौन सा, तो ये पेज नंबर 170 में जो एग्जांपल है उससे डिफरेंट है। उससे क्या डिफरेंस है इसमें? वहां रेजिडुअल वैल्यू है, यहाँ नहीं है। तो साथ लिखना जरा रिवाइज कीजिएगा दोबारा। वैसे यहाँ वर्किंग ठीक की है मैंने? ये 150,000 माइनस करके क्यों वर्किंग की है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की वजह से, जिस तरह डेप्रिसिएशन है उस तरह ग्रांट इनकम है। 7 देखें। ये होने से चल रही साहब। इसके अंदर एंट्रीज करवाइए, मेरे साथ कर दूँ। पहली एंट्री तो मिली ग्रांट कितनी? 1.5 मिली है। कैश डेबिट 1.5। आगे बताएं। डेफर्ड ग्रांट कितने से क्रेडिट? नहीं 1.5 नहीं, आखिरी पैराग्राफ से अंडरलाइन करें। हाँ जी, डेफर्ड ग्रांट 3 से क्यों होगा? क्या बाकी में बाकी कब मिलनी है? और क्या ये रीजनेबली एश्योरेंस है कि मिल जाएगी? तो इसका मतलब जो नहीं मिली वो फिर रिसीवेबल है। कैश कितना है? बाकी डेफर्ड ग्रांट मैंने 3 से क्यों क्रेडिट की है? नहीं वो नहीं, 3 टोटल ग्रांट है जिसमें से 1.5 तब आना है जब 50 बंदों की एम्प्लॉयमेंट मेंटेन हो जाएगी। तो हमें ये रीजनेबल एश्योरेंस है कि इंशाल्लाह ये लेवल मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आ गया। आगे तो ग्रांट को इनकम बनाया होगा।
तो ग्रांट को इनकम बनाएंगे सर, कितनी, कैसे? 3 डिवाइड बाय 3, 3 साल के लिए ना, 3 साल मेंटेन करना है। 3 डिवाइड बाय 3 तो कितना बनाएंगे? 1। अब रिक्वायरमेंट देखें क्या है, हमने क्या बताना? हाँ जी, लाइबिलिटी कितनी होगी? एंट्रीज देखें आप, एंट्रीज के मुताबिक लाइबिलिटी कितनी होगी? मायूसी होगी सर, और क्या होना? लाइबिलिटी सर होगी 2, लेकिन उसने कहा लाइबिलिटी नेट, तो रिसीवेबल भी है 1.5, तो नेट करके 5 लाख आंसर आएगा। डेफर्ड ग्रांट 2 है, 2 कैसे? 3 माइनस 1, और 1.5 मैंने क्या नेट किए, और नेट क्यों किए? उसने नेट मांगा, तो हमारा रिसीवेबल भी है ना एक, तो इसकी एंट्रीज लिखना है। स्टार्ट पे एंट्री होगी कैश डेबिट, रिसीवेबल डेबिट और ग्रांट इनकम, डेफर्ड ग्रांट, और जब फर्स्ट ईयर एंड हुआ होगा, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। और नेट लाइबिलिटी, टू डेफर्ड ग्रांट माइनस 1.5 रिसीवेबल। देख लो दोबारा, जरा एंट्री सामने रखे, जरा दोबारा पढ़ लो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है प्लीज? चले बाकी अब सिंपल है, हो गया क्लियर? बाकी सिंपल है, काइंडली वाइंड अप करें। 8, ये प्रोस्पेक्टिवली चेंज करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली करते हैं? जाने दे यार, खुदा गवर्नमेंट ग्रांट अगर रीपे हो तो पिछले सालों में जाके ठीक करते हैं, या जिस साल में रीपे हो उसी साल करते हैं, तो रेट्रोस्पेक्टिव ही हुआ ना यार। चेंज इन एस्टीमेट प्रोस्पेक्टिवली करते हैं, चेंज इन एस्टीमेट के तौर पे। 9, वैसे फेयर वैल्यू के अलावा भी एक ऑप्शन है जो यहाँ गिवन नहीं है। अगर कोई नॉन मॉनेटरी एसेट मिला ग्रांट के तौर पे तो उसे या किस पे या किस पे, लेकिन इन ऑप्शंस के मुताबिक फेयर वैल्यू ही टिक बनेगा। जी स्टैंडर्ड के बाद फेयर वैल्यू है जी। जी 10, गैस करें जरा, ये शायद है, बल्कि अभी पढ़ गए हैं आप, दोबारा देखें पेज नंबर 164। ये सही तरह चीजों को रट्टा लगा होना चाहिए इस तरह की, क्वेश्चंस को रट्टा नहीं, कॉन्सेप्ट को। कौन सी गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं है? कोई सड़क बना दिया जाए, कोई पुल बना दिया जाए, तो ये गवर्नमेंट असिस्टेंस की डेफिनेशन में शामिल नहीं है। ठीक है, कौन सी ऑप्शन बनी? 11, डेफर्ड इनकम बना सकते हैं, कैरिंग अमाउंट से डिडक्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर सकते हैं।
जैसे ही रिसीव हो इनकम में क्रेडिट करते हैं, टिक लग जाएगा बी 12। सी डन है सर। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम को क्या या क्या कर सकते हैं, अदर इनकम भी बना सकते हैं, एक्सपेंस से भी लेस कर सकते हैं, एसेट से इसका ताल्लुक नहीं है। 13 सोच के ना गलत ना कीजिए। ये ढूंढे जरा फॉरगिवेबल लोन ढूंढे के जरा, 165 पेज होगा। फॉरगिवेबल लोन को क्या समझते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट कब समझते हैं, अगर ये रीजनेबल एश्योरेंस हो के एंटिटी फॉरगिवनेस की टर्म्स को मीट कर लेगी, वरना क्या समझते हैं। तो यहाँ क्या वर्ड्स हैं, नो रीजनेबल एश्योरेंस की वजह से ये क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट समझे या लाइबिलिटी ही समझे, कौन सी ऑप्शन बनी, 14 ऑप्शन ए, 14 की वर्किंग करें। जी ग्रांट रिलेटेड टू एसेट रीपे हो रही है और नेट किया हुआ था। दो काम कर किए जाते हैं, नंबर एक, जितनी ग्रांट वापस करेंगे उसकी एंट्री, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, और उसके बाद जितने से एसेट बढ़ाया उसकी कब से कब तक की डिप्रिसिएशन, जब से लेके जब से एसेट खरीदा वहां से लेके जब तक रीपेमेंट है, जितनी कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन बनती है उसे इमीडिएटली या पिछले सालों में, किस साल, तो 0.5 मिलियन से एसेट बढ़ रहा है और 0.1 मिलियन से एसेट डेप्रिसिएशन की वजह से कम होगा। ठीक है, कितने साल बाद ये काम हुआ है, आंसर बताएं। कौन सी ऑप्शन बनेगी, कैरिंग वैल्यू 0.4 मिलियन से बढ़ेगी या कम होगी, ये कहाँ लिखा है बढ़ेगी, ये ठीक है जी प्लीज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स 20th करेंगे, सॉरी 19th, सॉरी 15। जी 14 समझ आ गया। जी सर, किस ग्रांट का ये ट्रीटमेंट सही है कि उसे अदर इनकम बना लिया जाए या एक्सपेंस से नेट कर लिया जाए, ऑप्शन ए ठीक है।